पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज चंडीगढ़ मेयर चुनाव नतीजों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। चुनाव में धांधली कर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आरोप। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के तहखाने में पूजा पाठ को लेकर दायर याचिका पर आज आएगा फैसला। मंगलवार को हिंदू पक्ष की दायर याचिका पर पूरी हुई थी सुनवाई। आज से शुरू होगा संसद का बजट सत्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के अभिभाषण से शुरू होगा 9 फरवरी तक चलने वाला सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगे अंतरिम बजट। बजट सत्र से पहले मंगलवार को हुई सर्वदलीय बैठक। 30 पार्टियों के 45 नेता हुए बैठक में शामिल। सत्र शांतिपूर्ण चलाने में विपक्ष से सहयोग की अपील। संसद भवन में प्ले कार्ड पोस्टर भी न लाने का आग्रह। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने यूबीटी नेता और मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर से की पूछताछ। कोविड बॉडी बैग घोटाला मामले में 8 घंटे तक पूछताछ चली। यूबीटी नेता संजय राउत के भाई संदीप राउत से जोगेश्वरी जमीन घोटाले केस में पूछताछ हुई है। ईडी ने संदीप से भी लगभग 7 घंटे की पूछताछ की। केंद्र की मोदी सरकार आगामी अंतरिम बजट में दे सकती है किसानों को बड़ा तोहफा। सूत्रों के हवाले से खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 करने की तैयारी। यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन में फेरबदल हुआ है। राज्य में 84 आईपीएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ। कई कमिश्नरेट में बदले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। उत्तराखंड में चल रहे कई बड़े प्रोजेक्ट पर संकट है। चमोली के जोशीमठ में भू धसान और दरार को लेकर जीएसआई ने दी रिपोर्ट। जोशीमठ और औली में बड़े सड़क निर्माण रोकने की सिफारिश। बिहार विधानसभा में 10 फरवरी को होगा फ्लोर टेस्ट। सीएम नीतीश कुमार सदन में साबित करेंगे बहुमत। जेडीयू बीजेपी हम गठबंधन के पास सदन में 128 विधायक। बिहार के दोनों नए डिप्टी सीएम को मिली Z+ सुरक्षा। एनडीए की नई सरकार में बीजेपी के सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उप मुख्यमंत्री बने हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के लिए जारी की 16 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में मैनपुरी से डिंपल यादव, फिरोजाबाद से अक्षय यादव, बदायूं से धर्मेंद्र यादव, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा का नाम तय हुआ है। सपा की पहली लिस्ट में 11 ओबीसी, 1 मुस्लिम, 1 दलित, 1 ठाकुर, 1 टंडन और 1 खत्री उम्मीदवार है। 11 ओबीसी उम्मीदवारों में से 4 कुर्मी, 3 यादव, 2 शाक्य और 11 निषाद और 1 पाल समुदाय से है। यूपी में सपा कांग्रेस के बीच 2 सीटों पर अटका बड़ा पेच। कांग्रेस फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद और लखीमपुर खीरी सीट से सपा से आए रवि वर्मा या उनकी बेटी पूजा वर्मा को उतारना चाहती है। सपा की जारी पहली लिस्ट पर कांग्रेस ने जताई नाखुशी। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सूची इंडिया गठबंधन की नहीं है। यूपी में सपा की जारी हुई पहली लिस्ट के बीच अखिलेश को लगा बड़ा झटका। मैनपुरी के कद्दावर मनोज यादव विदिया पार्टी से इस्तीफा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे पूर्व ब्लॉक प्रमुख। अयोध्या में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 नए शहरों से शुरू होगी विमान सेवा। 1 फरवरी से मुंबई, चेन्नई, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, दरभंगा और बेंगलुरु में शुरू होगी उड़ानें। अयोध्या में श्री रामलला के लिए उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब तक 6 करोड़ का आ चुका है चढ़ावा। हर रोज औसतन 2 लाख से ज्यादा भक्त कर रहे हैं दर्शन। योग गुरु बाबा रामदेव की लंदन के तुसाद म्यूजियम में एंट्री हो गई है। मंगलवार को दिल्ली में बाबा रामदेव की मोम की प्रतिमा का अनावरण हुआ। मैडम तुसाद में योग गुरु एंट्री पाने वाले पहले भारतीय सन्यासी हैं। बापू की 76वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। अररिया में बापू को पुष्प अर्पित किए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ। दोपहर 1 बजे पूछताछ के लिए सीएम आवास पहुंचेगी ईडी टीम। सीएम सोरेन से पूछताछ से पहले राजधानी रांची में धारा 144 लागू। धरना प्रदर्शन और सभा पर रोक। सीएम आवास, ईडी दफ्तर और राजभवन के आसपास रहेगी पाबंदी। जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री सोरेन पर लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। ईडी ने 20 जनवरी को भी सोरेन से की थी 7 घंटे पूछताछ। जेएमएम समर्थकों के हंगामे की आशंका को लेकर प्रशासन सतर्क है। रांची में 7,000 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।
दिल्ली में 29 जनवरी को ईडी ने सीएम सोरेन के आवास सहित उनके 3 ठिकानों पर की थी छापेमारी। कई दस्तावेज, 36 लाख कैश और कार जब्त। ईडी की पूछताछ से पहले सीएम सोरेन ने एक के बाद एक की 2 बैठकें जेएमएम और कांग्रेस विधायकों के साथ मीटिंग में आगे की रणनीति पर मंथन। दोपहर की बैठक में कल्पना सोरेन भी रही मौजूद। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अगर ईडी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करती है तो कल्पना को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। सीएम हेमंत सोरेन के बचाव में उतरी जेएमएम सहित महागठबंधन में शामिल कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ कानूनी लड़ाई की तैयारी में जेएमएम। सीएम हेमंत सोरेन को लापता और भगोड़े कहे जाने पर भड़की जेएमएम। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सोरेन नीतीश, हेमंता या अजित पवार नहीं बल्कि शिबू सोरेन के बेटे हैं। बीजेपी के भगोड़े कहे जाने पर सीएम हेमंत ने दी सधी प्रतिक्रिया। कहा कि हम कहीं लापता नहीं हुए, मैं तो लोगों के दिलों में रहता हूं। दिल्ली में ईडी रेड के लगभग 40 घंटे बाद रांची में नजर आए थे सीएम सोरेन। हेमंत सोरेन पर निशिकांत दुबे का बयान। कहा कि पूछताछ से क्यों भाग रहे हैं हेमंत सोरेन। दुबे ने कहा कि हेमंत अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को देना चाहते हैं कुर्सी। जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान। सीएम हेमंत सोरेन को परेशान किया जा रहा है। जेएमएम नेता ने ईडी की कार्रवाई को झारखंड की जनता, आदिवासियों का अपमान करार दिया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस नेता बन्ना गुप्ता ने कहा कि हेमंत के पीछे हम एकजुट हैं। ईडी का इस्तेमाल कर केंद्र हमें झुका नहीं सकता। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। मीर ने कहा कि राज्य में सरकार स्थिर, बीजेपी की मंशा नहीं होगी पूरी। लैंड फॉर जॉब घोटाले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से हुई पूछताछ। पटना में ईडी ने आरजेडी नेता से की 8 घंटे पूछताछ। मंगलवार को सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस पहुंचे तेजस्वी यादव। रात 8 बजे निकले बाहर निकलकर तेजस्वी यादव ने समर्थकों को विक्ट्री साइन दिखाया। आरजेडी समर्थकों ने की नारेबाजी। तेजस्वी की बहन मीसा भारती ने कहा कि उम्मीद है न्याय मिलेगा। सोमवार को लालू यादव से भी ईडी ने की पूछताछ। करीब 10 घंटे तक लालू यादव से सवाल जवाब किए गए थे। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, मीसा भारती सहित राबड़ी देवी भी हैं आरोपी। तेजस्वी से इस मामले में 11 अप्रैल 2023 को पूछताछ हुई थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार हुई है। बीजेपी ने जीता मेयर पद का चुनाव। 4 वोटों से जीती बीजेपी, 8 वोट हुए रद्द। चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने पर उठे सवाल। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खिलाफ केस दर्ज कराएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। शुरू से ही बीजेपी की नीयत खराब थी। बीजेपी वाले सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी साधा बीजेपी पर निशाना। कहा कि चंडीगढ़ में लोकतंत्र की लूट हुई है, वोटों की गिनती में घोटाला किया गया है। मेयर चुनाव परिणाम पर आप कांग्रेस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राघव चड्ढा ने बीजेपी पर लगाया देशद्रोह का आरोप। दोबारा चुनाव कराने की मांग। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर उठाए सवाल। बीजेपी पर लगाया चुनावी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आप कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज। कहा कि निष्पक्ष हुए चुनाव को दोनों पार्टियों के पार्षदों ने की बाधित करने की कोशिश। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज फिर लौटेगी बंगाल। यात्रा का आज 18वां दिन है। बिहार के कटिहार से शुरू यात्रा लाभा ब्रिज के जरिए बंगाल के मालदा में प्रवेश करेगी। मंगलवार को राहुल गांधी ने पूर्णिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार पर तोड़ी चुप्पी। बोले कि थोड़े दबाव में ही नीतीश ने ले लिया यू टर्न। रंगभूमि मैदान से राहुल ने एक बार फिर जातीय जनगणना पर केंद्र को घेरा। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश में सामाजिक स्तर पर एक्सरे जरूरी हो गया है। पूर्णिया में राहुल गांधी ने की किसानों से मुलाकात। किसानों ने राहुल से साझा की अपनी समस्याएं और दुख दर्द। अधीर रंजन को लेकर टीएमसी में शुरू हुई बयानबाजी पर जयराम रमेश ने बयान दिया है। कहा कि अधीर रंजन चौधरी कोई ट्रोजन हॉर्स नहीं है। उनको पार्टी चलानी है, संगठन चलाना है, कार्यकर्ताओं को जोश में रखना है। जयराम रमेश बोले कि गठबंधन में रहकर ही हम भाजपा का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है भाजपा को हराना और कांग्रेस का भी मकसद है बीजेपी को हराना।
कि इंडिया गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा कि नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, हेमंत सोरेन पर छापेमारी करो, केजरीवाल पर छापेमारी करो, ये नौटंकी क्यों चल रही है? तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने सीआरपीएफ कैंप पर किया हमला। नक्सली हमले में 3 जवान हुए शहीद, 14 जवान घायल। जवाबी कार्रवाई में मारे गए 6 नक्सली। पंजाब के तरनतारन में सीमा पार से ड्रोन घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। तरनतारन जिले के मारी कंबो के गांव में मिला पाकिस्तानी ड्रोन, जांच जारी है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एंटी नार्कोटिक्स सेल ने एम्फेटामाइन ड्रग को बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। करोड़ों की ड्रग्स और उसे बनाने वाला मटेरियल बरामद। 3-4 अफ्रीकन मूल के नागरिक गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नार्कोटिक्स सेल ने छापेमारी करके 1 किलो 110 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद किए हैं। बरामद किए गए ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2 करोड़ 22 लाख रुपए है। 11 ड्रग्स पेडलर्स गिरफ्तार हुए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। आगे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बिग बॉस की प्रतिभागी रही टीवी अभिनेत्री ने दुष्कर्म केस का दर्ज कराया मामला। अभिनेत्री ने अपने दोस्त के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी दोस्त ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। केस दर्ज, जांच जारी। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी शून्य है। सुबह सुबह स्कूल, बस और दफ्तर जाने वाले लोगों को कोहरे की वजह से मुश्किलें काफी बढ़ी। दिल्ली के एम्स इलाके में विजिबिलिटी बेहद कम रही। लोगों को गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ा। कई जगह जाम भी लगा। दिल्ली में मुनीरका इलाके में भी विजिबिलिटी शून्य दर्ज की गई। 2-3 से कोहरा कम होने की वजह से लोगों को राहत मिली थी 2-3 दिन से। नोएडा में भी कड़ाके की ठंड और कोहरे की मार है। सुबह सुबह कोहरे की वजह से अंधेरा छाया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की भी तस्वीरें सामने आई हैं। घने कोहरे में घिरा दिखा गाजियाबाद, लोगों की मुश्किलें बढ़ी। दिल्ली में कोहरे के कारण कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। परिचालन में देरी के कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़। रेलवे के साथ साथ हवाई यात्रा पर भी कोहरे की मार है। कई उड़ानें डिले हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर यात्रियों का इंतजार लंबा हो चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली वालों को कल से कोहरे से राहत मिल सकती है, लेकिन ये राहत केवल 2 दिन की रहेगी। फरवरी के पहले हफ्ते में घना कोहरा मिलेगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को दिल्ली के हल्की बारिश के आसार हैं, जिसके बाद कोहरे से राहत मिल सकती है, पर तापमान गिरने से ठंड और बढ़ेगी। पंजाब के अमृतसर और पटियाला में विजिबिलिटी 25 मीटर और हरियाणा के अंबाला में भी विजिबिलिटी 25 मीटर दर्ज हुई है। तमिलनाडु के नीलगिरी में शीतलहर जारी है। तापमान में गिरावट के कारण पेड़ पौधों पर बर्फ देखी गई। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का सूखा खत्म। गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हुई। गुलमर्ग की पहाड़ियां बर्फ से ढकी हुई हैं। गुलमर्ग में कई इंच की बर्फ जमी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 सप्ताह तक गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में बर्फ गिरेगी। कई जगह बारिश की भी आशंका है। सोनमर्ग में भी भारी बर्फबारी है। पहाड़ियां बर्फ से ढकी हैं। पहाड़ों पर 5 इंच तक बर्फ गिरी है। और पीर की गली, जोजिला पास, अनंतनाग और पहलगाम में हुई भारी बर्फबारी। अमेरिका में एक और भारतीय मूल के छात्र की हत्या की गई है। शिकागो के यूनिवर्सिटी का छात्र नील आचार्य 28 जनवरी से लापता था। पश्चिमी लफाइट इलाके से बरामद हुआ है शव। अमेरिका के ह्यूस्टन में राम मंदिर को लेकर खास शो का आयोजन। हवाई जहाज से श्री राम की जय जयकार का लहराया गया बैनर। बैनर पर लिखा था यूनिवर्स चैंट्स जय श्री राम। मालदीव के विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने कहा कि पीएम मोदी और भारत से माफी मांगे राष्ट्रपति मोइजू। पार्टी के नेता ने दोनों देशों के रिश्तों को बताया अहम।
गाजा के खान यूनिस में इजरायली टैंक को हमास आतंकियों ने बनाया निशाना। हमास आतंकियों ने रॉकेट से इजरायली टैंक को तबाह किया। नाटो चीफ जेंस ने चीन ताइवान तनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा कि कीव और मॉस्को के बीच जो संघर्ष चल रहा है वहीं हाल ताइवान के साथ भी हो सकता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 के पहले मुकाबले में भारत की शानदार जीत। न्यूजीलैंड को 214 रनों से रौंदा। टीम इंडिया ने 295 रनों के जवाब पे 81 रनों पर सिमटी की हुई थी। भारतीय क्रिकेट में दो सगे भाइयों का जलवा। मुंबई के सरफराज खान की इंडिया टेस्ट टीम में हुई एंट्री, जबकि उनके छोटे भाई मुशीर अंडर 19 वर्ल्ड कप में दिखा रहे हैं जलवा। भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल आज होंगे बेंगलुरु अस्पताल से डिस्चार्ज। कर्नाटक रणजी टीम के कप्तान मयंक को विमान में बोतलबंद पानी पीने से अचानक तबीयत खराब होने पर आईसीयू में एडमिट किया गया था। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा से तलाक पर तोड़ी चुप्पी। एक इंटरव्यू के दौरान मलिक ने कहा कि आदमी को वही करना चाहिए जो उसका दिल करता हो, भले ही उसमें 10 साल लगे या 20 साल। इंडोनेशिया के बाली में एशियाई क्रिकेट परिषद की आज वार्षिक आम बैठक। 2 दिवसीय बैठक में होंगे कई अहम फैसले। बीसीसीआई सचिव जय शाह पर भी सबकी नजर टिकी हुई है।